नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और ज्ञान या गार्बेज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम ऐसे अनमोल वचनों के बारे में बात करते हैं, जो एक्चुअली में गार्बेज होती है या पूर्ण तरीके से सत्य नहीं होती, लेकिन आप उसे अज्ञानतावश ज्ञान मान लेते हो या उसे ऐसे बोला जाता है जैसे कि वो एक ब्रह्म ज्ञान हो। और आज का एक ऐसा ही अनमोल वचन है कि स्त्रियों को सहनशील होना चाहिए। क्या सच में होना चाहिए? और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? आज हम इसके बारे में जानेंगे। और आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक्चुअली ये एक लघु कथा है जो कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आई थी। मैं आपको पहले ये लघु कथा पढ़ के सुनाती हूँ। लघु कथा के लेखक हैं कारूलाल जमड़ा। ये जो है ये लघु कथा है और यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक ओवरव्यू एक दिया हुआ है। तो इसमें ओवरव्यू में ये है कि वो चंद पीढ़ियों की बर्दाश्त थी जिसने रिश्तों को मान का पाठ पढ़ा दिया। अब लघु कथा का टाइटल है सहन शक्ति। अब इसमें 4 कैरेक्टर है। इसमें सास और बहू के बीच में बातें हो रही है। मैं आपको लघु कथा पढ़ के सुनाती हूँ। आप भी गजब करती हैं मम्मी जी, पापा जी आप पर इतना चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, यहाँ तक कि बुरा भी कह देते हैं। फिर भी आप हैं कि तत्काल सेवा में हाजिर, सब सुन लेती हैं, वे बोलना बंद कर देते हैं तो आगे रहकर आप ही मनाती हैं। मेरे जैसा हो जाए तो अपनी बला से। मैं तो यह सब सहन नहीं कर सकती। रोमा ने अपनी सास से मुंह बनाते हुए कहा। सास बोलती है, कहने दे बेटा, आज से थोड़ी ही सुन रही हूँ। 45 साल हो गए इन्हें सुनते सुनते, अब इतनी निकल गई थोड़ी और। पैर के अंगूठे की नोक पर रखा है इन्होंने हमेशा मुझे। कई बार तो ऐसा बोलने के बाद में डॉट 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 ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैर के अंगूठे की नोक पर रखा है इन्होंने मुझे कई बार तो, मतलब यहाँ पे घरेलू हिंसा के बारे में बात की जा रही है। फिर उनकी बहू बोलती है बात को काट के, इसकी भी जिम्मेदार आप ही हैं मम्मी जी, आप स्वावलंबी नहीं थी इसलिए आपने भोगा, आप डरती हैं इसलिए। आजकल की लड़की यह सब सहन नहीं करती, रोमा ने बात काटते हुए कहा। सास बोली, ऐसा नहीं है बेटा, मैं भी इनके बराबर ही कमाती थी। मैं ही नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं थी जो चाहती तो एक पल में छोड़ देती, परंतु फिर न तो परिवार बचते, नहीं तुम्हारे पति जैसी महिलाओं को आदर सम्मान देने वाली पीढ़ियां तैयार होती। परिवार तोड़ना छोड़ना बहुत आसान है और बनाए रखना उतना ही मुश्किल। अब ये यहाँ पे लघु कथा यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको मैं ये इस लघु कथा में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है? हम एक-एक करके बात करेंगे। बट बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ। अध्यात्म की दुनिया में ना तेरा ओपिनियन मेरा ओपिनियन जैसा कोई चीज़ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ़ सत्य होता है, ब्रह्म होता है, सिर्फ़ ब्रह्म का ओपिनियन होता है, बाकी सब भ्रम है, मायाजाल है, झूठ है, मिथ्या है, ठीक है? यहाँ पे जितने लोगों के बारे में बात हो रही है, ये अपने आस-पास भी आप देखोगे समाज में या संसार में, हर व्यक्ति कोई ना कोई मत को दे रहा है, या मानसिक स्थिति को बता रहा है या किसी चीज़ को परिभाषित कर रहा है। वो अपने मन में क्या सोचता है इसके अनुसार परिभाषित करता है या बताता है, ठीक है? लेकिन वो सत्य के अनुसार तो नहीं बोल रहा होता है ना, ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जितने लोग हैं अपने-अपने मत के हिसाब से बोल रहे हैं, बट सत्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम सत्य के बारे में बात करेंगे, हमारा सीरीज़ ही है कि हम गार्बेज से ज्ञान को बाहर निकाल देंगे और गार्बेज जो है ना उसको पहचानेंगे, उसको फेंक देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात यहाँ पे रोमा से हो रही है, रोमा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रोमा अपनी सास को बोल रही है कि आपकी जगह मैं होती तो मैं ये सब चीज़ नहीं सहती। देखिए, रोमा जैसी लड़कियाँ या बहुएँ या आज के ज़माने की ले लो या किसी भी ज़माने की ले लो, वो जो हैं वो अहंकार के कारण ऐसा बोल रही हैं। ये बात सही है कि ससुर जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है? ये बात अपनी जगह सही है कि वो दुर्व्यवहार है। लेकिन रोमा विरोध क्यों कर रही है, ठीक है? इसलिए तो विरोध नहीं कर रही है ना कि ये जनरल लेवल पे देखा जाए तो ये दुर्व्यवहार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ करेक्ट बिहेवियर। और जैसे हम अपने छोटे बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताते हैं, उस हिसाब से ये गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं देख रही है ना। उसको गलत इसलिए लग रहा है कि मैं तो बड़े घर की हूँ या बड़े अच्छे घर से आती हूँ, मेरी परवरिश अच्छी हुई है, मैं बहुत वेल मेंटेन्ड हूँ, वेल ग्रूम्ड हूँ और मैं बड़ी तोप-चंद हूँ, मैं बड़ी पढ़ी-लिखी हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मजाल है कोई मेरे साथ ऐसा बात कर ले। आपकी क्या औकात है जो आप मेरे साथ ऐसा बात कर रहे हो? आप होते कौन हो ऐसा बात करने वाले मेरे साथ? तो ये सारे जो विरोध हैं, ससुर के द्वारा किए जाने वाले जो दुर्व्यवहार का जो विरोध है, ये विरोध बहू के अहंकार से आ रहा है, ठीक है? अब अगर कोई समझदार व्यक्ति होता और वो ये बोलता नहीं ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसे हम बच्चों को क्या बोलेंगे, कैसे सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को कि बेटा ये सही है और ये गलत है, कैसे सिखाएंगे? तो अगर ये एक बार के लिए ये कंसर्न भी बहू का होता तो मैं कहती चलो ये ठीक है, इतना भी कह लेती चलो ठीक है। लेकिन नहीं, ये कंसर्न की वजह से तो नहीं आ रहा है ना, बहू का जो विरोध है वो अपने अहंकार की वजह से आ रहा है। वो सास को भी बोल रही है कि आप सह रही हैं, आप सह ली, पर मेरी वजह से मैं तो नहीं सह सकती, तो वो अहंकार से बोल रही है, ठीक है? तो मैं कहती हूँ ये अहंकार वहंकार छोड़ो, पहले खुद अहंकार शून्य हो जाओ, उसके बाद बोलो कि ये सही है और ये गलत है, तो एक बार ठीक लगता भी है, ठीक है? दूसरा चीज़ हम आते हैं सास के ऊपर, ठीक है? सास ये बोल रही है कि मैं आज ऐसे थोड़ी ना सुन, सास अपने मुँह से बोल रही है, ये मुझ पे चीखते चिल्लाते हैं, अपने पैर के अंगूठे की नोक पे रखते हैं और कभी-कभी तो ऐसा बोल के डॉट डॉट मतलब ये मुझे मार देते-पीटते भी हैं। बहुत बड़ा तोपचंद नहीं चाहिए इस रहस्य को जानने के लिए, इट्स एकदम प्रत्यक्ष है कि वहाँ पे मारा-पिटाई की बात हो रही है।
तो ये सारी चीज़ सह रही है। मैं सास से कहना चाहती हूँ और ऐसा विचार रखने वाली उन सारी स्त्रियों को बोलना चाहती हूँ, माता जी, जब आप ऐसा विचार रख रही हैं, तो इसको आप जो सहन शक्ति का नाम दे रही हैं, आपको पता है ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है? ये सहन शक्ति नहीं है। ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका स्वार्थ है। हुँ? आपको लोगों ने शायद बचपन से लेके बड़े होने तक आपको लोगों ने भर-भर के आपके बारे में, आपके आस-पास में, आपके बारे में आपको बताया होगा कि सहन शक्ति स्त्रियों का गुण होता है, ये सबसे बड़ा गुण होता है, हर स्त्री में सहन शक्ति तो होनी ही चाहिए, चाहे कुछ कोई भी लंपट आदमी आपके पल्ले क्यों ना बंधा हो, आपको उसको सहना ही है, क्योंकि ये आपका धर्म, ये आपका गुण है। और इसलिए आपने अपने आप को उसी ढांचे में बाँध लिया है, ठीक है? इसलिए आप सहन शक्ति को डंका बजा के घूम रही हैं कि मैं तो बहुत बड़ी सहनशील हूँ, 45 साल से मैंने अपने पति के लात घुसे खाए हैं, दुर्व्यवहार को सहा है, ठीक है? ये सहनशीलता नहीं है, मैं बता रही हूँ, इसमें आपका स्वार्थ है। या तो आप डरी हुई हैं कि उनसे उनका विरोध नहीं कर सकती, या तो आप विरोध करने के की काबिलियत नहीं रखती, ठीक है? फिर आपने कहानी में ये बताया है कि आप स्वावलंबी भी थी, अपने पति जितना भी कमाती थी, तो आप अलग हो सकती थी, लेकिन आप नहीं हुई, क्योंकि आपको ये सामाजिक जो ढांचा है, ये जो रहन-सहन है कि एक शादीशुदा जीवन होगा, ये घर होगा, ये पत्नी होगी, ये उसका पति होगा, ये जो है ये आपको मायाजाल बना के रखना है। ये जो चीज़ है इसको आपको सहेज के रखना है। ये जो स्त्रियों को ना, ये ऐसा समाज ने ये समाज ने स्त्रियों को ऐसा बना दिया है कि ये जो पति नाम का ये जो गिफ्ट का पैकेज है ना, ये बड़ा सुंदर होता है। उसके अंदर में भले कोयला भरा हो, भले मिट्टी भरी हो, कंकड़-गिट्टी भरी हो, कोई सड़ी हुई, गली हुई चीज़ ही क्यों ना भरी हो, लेकिन वो बाहर से पति नाम का जो पैकेट है ना, ये बड़ा सुंदर और आकर्षक लगता है। स्त्रियों का जन्म तो सफल होता ही नहीं है बिना पति के, है? और इस वजह से अगर किसी के पास पति है तो वो बड़ी सौभाग्यशाली है, भले ही पति कितना ही निहायत ही निकम्मा हो, घटिया हो, गलीच हो, लेकिन नहीं, वो पति है। मेरा पति तो मेरा देवता है, टेढ़ा है मगर मेरा है। ये सारी चीज़ों को आपने अपने अंदर भर लिया है, और जितना दुर्व्यवहार आपके पति आपके साथ में करते हैं, उसको आपने सहन शक्ति का नाम देके छुपा लिया है। और मेरे को आप एक बात बताओ, यही सारा दुर्व्यवहार अगर आपकी बहू आपके साथ कर रही होती, तो क्या आपका सेम रवैया होता? नहीं, आप सबसे पहले ये बोलती कि तेरे माँ-बाप ने तुझे यही सिखा के भेजा है क्या? और ये मिनिमम चीज़ है जो आप करती। इससे भी आगे जाके आप परिवार में, समाज में, अपने बेटे के सामने, अपने पति के सामने, पता नहीं किस-किस के सामने उनकी बहू की चुगली करती, और उनके उसके मायके में भी चुगली करती। मतलब ये सब चीज़ तो चलता, बिल्कुल चलता। अब सोचिए यही चीज़, यही दुर्व्यवहार अगर आपके घर में छोटे बच्चे करें तो आप तुरंत 2 कनपट्टी के नीचे धर देते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते? झूठ मत बोलना। अरे! गंदा लड़का, ऐसे बोलते हैं क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बाहर जाके ऐसा बोलोगे तो क्या बोलेंगे? कितना गंदा लड़का है, कैसी गंदी बातें करता है। सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? लड़कियों को भी सिखाते हो, लड़कों को भी सिखाते हो। बिल्कुल 2 तमाचा मारने में आप देरी नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, टीनेजर हो जाए, तब भी आप तमाचा मार के तमीज़ सिखाते हो। झूठ मत बोलना, तमाचा मार के तमीज़ सिखाते हो। अगर आपका बेटा मतलब बेटा जो शादीशुदा हो गया, अगर वो बेटा यही व्यवहार आपके साथ करता, तो आप क्या बोलते? बहू के आते ही बेटा बिगड़ गया। या बिना बहू के अगर बेटा आपका जवान है, कमाने वाला है, फिर भी अगर आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तब भी आप बेटे को दोष देते। मतलब अगर पति को छोड़ के बाकी सारी दुनिया कोई भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि आप उनमें से किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो। हुँ। लेकिन पति नाम के जो कवच है, इसके ऊपर आप आश्रित हो, फाइनेंशियल नहीं, इमोशनली आश्रित हो, ठीक है? एक सुरक्षा, एक आभासी सुरक्षा चाहिए होती है स्त्रियों को पति नाम की, तो ये सुरक्षा के पीछे आप उसका सारा लंपटगिरी छुपा लेना चाहते हो, और उसको आपने सहनशीलता का नाम दे दिया। माता जी, ये स्वार्थ है, ये सहनशीलता नहीं है, ये स्वार्थ है, ठीक है? ये आपका स्वार्थ है ऐसा बना के रखने में, इसलिए आप अपने पति को टोकते नहीं हो, और कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, आपने यहाँ पे ये भी बोला है, ये जो सास ने ये जो बोल रही है ना, हमारे समाज में मैक्सिमम स्त्रियों की सोच होती है। ये यहाँ पे सास बोल रही है, 45 साल हो गए इनको सुनते-सुनते, अब इतनी निकल गई तो थोड़ी और क्या लिख रही है यहाँ पे? अ, मैं इनके बराबर ही कमाती थी, मैं ही नहीं सैकड़ों महिलाएँ थीं, जो चाहती तो एक पल में छोड़ देती, परंतु फिर तो ना परिवार बसते, ना ही तुम्हारे पति जैसी महिलाओं को आदर-सम्मान देने वाली पीढ़ी तैयार होती। रियली माता जी, आपको लगता है आपने परिवार बचाया ये सब काम करके? आपको लगता है कि आप जो व्यवहार, जो सद्व्यवहार पति को नहीं सिखा सकी, वो आप बेटे को सिखा सकती हैं? आपको पता है कि जिस परिवार में बच्चे अपने माँ-बाप को इस तरीके से घरेलू हिंसा करते हुए देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पे कितना कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है? ये फिर से मच्छर आ गया। आपको पता है कि सिर्फ़ झगड़े, माता-पिता के बीच में झगड़ों की वजह से बच्चे कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि हस्बैंड के बाहर अफ़ेयर चल रहा है, और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अफ़ेयर जो करना, मैरिज के बाहर अफ़ेयर करना कितना कॉमन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉमन है। हस्बैंड बाहर जाके अफ़ेयर कर रहे हैं, शराब पी के आते हैं, अपनी वाइफ़ को पीटते हैं, और बाल बच्चे अगर विरोध करें तो फिर बच्चों को भी गन्ने से पिटाई करते हैं। आपको पता है ऐसे परिवार में जो बच्चे ये सब चीज़ देखते हैं, उनके मन पे क्या असर पड़ता है? मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं ऐसे परिवार में पली-बढ़ी हूँ, पूरा जवानी निकला, बचपन निकला है मेरा। मैं 20 साल, मिनिमम 20 साल, ठीक है? मैं इस अवसाद में रही हूँ। बचपन से लेके
20 साल तक, ठीक है। मैं जब 8 साल की थी तब से मैं कान्हा की भक्ति में डूब गई हूँ। इस वजह से मैं समाज को और संसार को नहीं देखती थी, पर मैं ये देखती थी कि क्या सही और क्या गलत है, और इसने समाज के झूठे खोखलेपन ने मेरे दिमाग को बहुत खेला। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी सही और गलत के बीच में। आपको पता है, ये बच्चे जब अपने देखते हैं कि अब मेरी माँ मार खा रही है, और जब बच्चे ये देखते हैं कि मारने वाला पिता है, तो कितना भयानक तरीके से उनका दिमाग जो है घूम जाता है, मानसिक स्थिति उनकी हिल जाती है, वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे परिवार में ऐसा होता है, धीरे धीरे मुझे समझ आया सभी की कहानी यही है, सभी के घर में यही होता है। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आजकल के बच्चे कितने बड़े मानसिक रोगी हैं। बचपन से लेके जो बढ़ रहे हैं बच्चे, वो इमोशनली कंटेंट नहीं है, वो इमोशनली अपने आप को मतलब बैलेंस्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो ज़िंदगी के सही फैसले नहीं ले पाते, किसकी सुननी चाहिए किसकी नहीं सुननी चाहिए, कुछ भी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको आप खुद ही देख रहे हो कि किसकी सुन रहे होंगे बच्चे, 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है, जो गाली गलौज करते हैं, इसकी इसकी चीज़ें सुन रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको ये कैसे लग जाता है कि आपको आपको ये लगता है कि आप अपने पति से मारा पिटाई खा के आएंगे और अपने बेटे को बोलेंगे बेटा स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, और आपका बेटा आपका बात मानेगा? कितना दुख होता है ऐसे बच्चों को। एक तो ग्लानि होती है कि मेरी माँ का मैं दुख दूर नहीं कर सकती, एक दूसरी ग्लानि ये होती है कि मैं अपने पिता की इज्जत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो इतना दुर्व्यवहार करते हैं। जस्ट बिकॉज वो पिता है तो क्या उनकी इज्जत करनी चाहिए? क्या उनको ये नहीं है कि मैं अपना व्यवहार बनाऊँ, मैं अपना चारित्रिक ऐसा निर्माण करूँ कि मैं इज्जत के काबिल बनूँ? मैंने सालों इस ग्लानि में गुजारे हैं कि मैं अपने पिता की इज्जत क्यों नहीं कर पाती। मैंने इसके लिए खुद को दोष दिया। मुझे ये लगा कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मेरे माँ बाप के ऊपर मैं कलंक हूँ। मैंने सालों गुजारे हैं इस अवसाद में, और मैं आपको बता नहीं सकती इस अवसाद की वजह से मैंने क्या क्या अपना अनर्थ और अनिष्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी तकलीफ में थी कि मैं अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी जब मैं बोलती थी तो मेरा सिर्फ मजाक बना। क्योंकि आप बोलते हो ना कि अगर बेटा अगर कोई तकलीफ है तो मेरे को बताना है, ये बताना, लोग आसानी से अपने बच्चों को बोल देते हैं, पर जब बच्चे अगर बोलते हैं तो क्या आप सुनते हो? सबसे मैं पूछूं, क्या आप वाकई में सुनते हो, सीरियसली लेते हो? मुझे नहीं लिया गया, किसी ने मजाक में ले लिया, किसी ने बोला ये पागल है तो कुछ भी सोचती है, किसी ने घृणा दी, लेकिन मैं दया मांगना चाहती थी सबसे, पर मुझे बदले में घृणा मिली। एक टाइम था जब मुझे समझ आया कि कोई नहीं समझ सकता ये सब चीज़, और मैं भक्ति की तरफ मुड़ गई। भक्ति ने मुझे उबारा है 20 साल के अवसाद से। भक्ति ने मुझे बाहर निकाला है, भक्ति की वजह से मैं दलदल से बाहर आई हूँ। आई कैन नॉट से कि कितना अवसाद होता है बच्चों को जब वो अपनी माँ को मार खाते देखते हैं और मारने वाला उनका पिता होता है, ठीक है। तो आप जो ये सोचती हैं, या आप जैसी स्त्रियाँ या समाज में पुरुष या पता नहीं जो भी ये सोचते हैं कि आप कुछ बच्चों को सिखा लोगे ना, आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आप पहले वो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वैसा व्यक्ति बनिए कि बच्चों को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो देखें और सीख लें, ठीक है। आप अपने पति से दुर्व्यवहार सह रही हैं, मार खा रही हैं, और आपका बेटा कैसे सीखेगा? ये तो वही बात हो गई ना कि चोर बोले अपने बेटे को बेटा मैं चोरी करता हूँ, इसमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा परेशानी है, बड़ा गलत काम है, लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ प्लीज़ तू ये काम मत करना। आपको समझ आ रही है कि कितना खोखला है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपका बेटा वाक़ई में स्त्रियों का आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे परिवार के बच्चे होते हैं, ठीक है? लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आपने उसको संस्कार दिए हैं, नहीं। हो सकता है उसने ये सीखा हो कि मेरी माँ ने इतना कुछ सहा, इतना कुछ सीखा, इतना गलत हुआ मेरी माँ के साथ, तो मैं किसी भी स्त्री के साथ ये गलत काम नहीं करूँगा। तो इस वजह से उसने सीखा हो, उसने बड़ा दुःख झेला हो, और उसको पता हो सही और गलत के बीच का फ़र्क, शायद इसलिए उसने अपने व्यवहार को बदल लिया हो। उसने वो जिस भी कारण से आज स्त्रियों का आदर और सम्मान करता है ना, वो आपकी देन कतई नहीं है माताजी, ठीक है? कतई नहीं है। तो आप इस भ्रम को मत पालिए कि आप किसी को कुछ सिखा लेंगी। आप अपने पति को तो सद्व्यवहार नहीं सिखा पा रही हैं, तो आप अपने बच्चों को क्यों सिखाएँगी? नहीं, आप में वो योग्यता नहीं है। इस भ्रम को हटा दीजिए, ये भ्रम मत पालिए, ठीक है? अब मैं एक तीसरी बात मैं बताना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आपने परिवार बचाने के लिए ये सब चीज़ सहा था? नहीं, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपने स्वार्थ की वजह से ये सब सहा। ये और भ्रम है कि इससे परिवार बचते हैं, टूटने से बच जाते हैं। आप मेरी बात सुन रही हैं? क्या लगता है किसी भी तरीके से ये परिवार बचा है? अगर मैं भक्ति की तरफ नहीं जाती तो मेरा परिवार, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहती, शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। तो आप, अगर मैं अपनी संगति नहीं बदलती, अगर मैं अपना ध्यान यहाँ से हटा के यहाँ नहीं लगाती, तो मैं जिंदा नहीं रहती। आपको क्यों लगता है कि आपने परिवार बचा लिया? वो सारी स्त्रियों को, पुरुषों को, जिनको भी लगता है कि ऐसे दुर्व्यवहार वाले वातावरण में सहन शक्ति करके उस रिश्तों का मान मर्यादा को आप बचा लेते हैं और परिवार बच जाते हैं। नहीं, परिवार टूटे हुए, बिखरे हुए, रिश्तों में दरारें पड़ी हुई, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो तो आप मूर्ख हो। ये चीज़ें आप ढाँप लेना चाहते हो संस्कार और सहन शक्ति के नाम पे, आप मूर्ख हो, और कुछ नहीं हो। आप ज्ञानी नहीं हो, आप सहनशील नहीं हो, नहीं, आप मूर्ख हो, ठीक है? ऐसे परिवार नहीं चलते, टूटते हैं। अब मैं ससुर के ऊपर आती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो चीखता चिल्लाता चिड़चिड़ा हो, जो अपनी पत्नी पे हाथ छोड़ता हो, सिर्फ जस्ट बिकॉज वो पिता है या ससुर है, क्या वो सम्मान का पात्र हो जाता है? क्या उसका मान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वो ससुर है या पिता है, और उस टाइटल के पीछे उसकी सारी चीज़ें छुपा लेनी चाहिए? जो भी गलत चीज़ वो कर रहा है उसको ढाँप लेना चाहिए? ये कैसे हुआ? अगर ऐसा होता तो आज धृतराष्ट्र भी महापुरुष होता? नहीं, आज कंस भी महापुरुष होता, क्योंकि उसने सारी गलत चीज़ें की
लेकिन था तो वो राजा, राजा को पालन करता, और पिता कहते हैं ना, पिता की उपाधि मिली रहती है। तो उस आपके इस घटिया लॉजिक के हिसाब से तो कंस भी महापुरुष होता, शकुनी भी महापुरुष होता, क्योंकि वो भी राजा था, सुलभ पांचाल का, बाद में अपने पिता के बाद तो बना ही राजा। हाँ, फिर धृतराष्ट्र भी सम्माननीय पुरुष होता फिर। ये ये किस तरीके का ट्विस्टेड संस्कार आप लेके घूम रहे हो? आई जस्ट समझ नहीं आता भाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेटे का तो खैर बात कर ही चुकी हूँ। अब हम आखिरी चीज़ लेखक के ऊपर आते हैं। ये लेखक की जो सोच है ना, देखिए इसने क्या लिखा है। वो चंद पीढ़ियों की बर्दाश्त थी जिसने रिश्तों को मान का पाठ पढ़ा दिया। मतलब वो चंद पीढ़ियों की बर्दाश्त जो सास ने बर्दाश्त की, जिसने रिश्तों को मान का पाठ पढ़ा दिया। मतलब बहू को ससुर का सम्मान करना चाहिए, इसका पाठ पढ़ा दिया, मान का पाठ पढ़ा दिया। रियली ये जो लेखक हैं, इनकी जो सोच है, ऐसी ही सोच हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की होती है। मतलब अधिकतर, मतलब ज़्यादा क्या कहूँ, लगभग लगभग सभी लोगों की होती है। और इसी सोच के तहत लड़कियों को बड़ा सिखाया जाता है कि बेटा तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। नहीं, किसी अल्लू पल्लू क्या दो कौड़ी के लोगों को कुछ आए या ना आए, इतना जरूर आता है कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बड़े अच्छे से समझ आता है सबको। इसलिए सबको सिखाया जाता है कि तुमको सहन करना है, तुमको चुप रहना है, तुमको विरोध नहीं करना है, तुमको मान मर्यादा बना के रखनी है, तुमको सम्मान करना है सबका, नजरें झुका के रखनी है, ठीक है, चाल बड़ी सदके होनी चाहिए तुम्हारी। ये सारी चीज़ें ना बड़ी सिखाई जाती है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अन्याय को नहीं सहना है, उसका विरोध करना है। स्त्रियों को कभी क्रांतिकारी होना नहीं सिखाया जाता। क्या आपको समझ में नहीं आता कि समाज की कितनी बड़ी चाल है इसके पीछे? अगर क्रांतिकारी होना बुरा होता तो फिर हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान नहीं होता। क्रांतिकारी होना बुरा है, न्याय करना बुरा है, तो माँ गौरी को महिषासुर मर्दिनी बनने की क्या जरूरत थी फिर? चंडी का रूप लेने की क्या जरूरत थी फिर? रक्त बीज का संहार करने की क्या जरूरत थी फिर? दुर्गा का रूप लेने की क्या जरूरत थी फिर? चंद्रघंटा बनने की क्या जरूरत थी? त्रिपुर सुंदरी बनने की क्या जरूरत थी? ये सारी जो चीज़ है, ये न्यायकर्ता के रूप है माता के। अगर माता गौरी भोली भाली सहनशील स्त्री का रूप है, तो ये बाकी रूप तो भयानक रूप है ना, जो न्याय करता है, जो अन्याय को नहीं सहती। आपको पता है फिर चंडी कैसे न्याय करती है? खड़ग उठाती है, खच। तो ये जो चीज़ है, समाज जो हमको सिखा रहा है, आप समझिए इसके पीछे की चाल क्या है, ठीक है। ये जो सहन शक्ति का जो आप डंका बजा रहे हो ना, इसका जो भ्रम है, इसे बाहर आ जाओ। नहीं, ये कोई ठीक बात नहीं है। सहन शक्ति वो है जब कोई क्रांतिकारी जो है अपने शरीर पे इतने सारे तकलीफ झेलता है, फिर भी अपना मनोबल नहीं तोड़ता, वो सहन शक्ति है। हमारे जवानों को देखिए, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में -20-21 डिग्री सेल्सियस में ठंड में ठिठुरते हुए जो सेना में सॉरी बॉर्डर पे जो तैनात है, ठीक है, इतने ठंड में जहाँ पे जीना लगभग लगभग नामुमकिन है, खाने पीने के लाले पड़े हैं, पता नहीं कैसे सोते कैसे रहते, कितना मुश्किल भरा जीवन है। बट वो सहन शक्ति है, वो बर्दाश्त है, वो कर रहे हैं, उनका स्वार्थ नहीं है, वो देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। और जो आप कर रहे हो, ये आपका स्वार्थ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ज्ञान क्या है और गार्बेज क्या है। ज्ञान को अपनाओ, गार्बेज को फेंक दो बाहर, ठीक है।